नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कार्टिलेज इंजरी के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं यंग पेशेंट्स में जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो कार्टिलेज कभी भी अगर इंजर्ड हो जाए, बेसिकली कार्टिलेज होता है ये वाला ब्लू पार्ट जो चिकनी सतह होती है घुटनों में, जो दोनों ही हड्डियों पर फीमर जांघ की जो हड्डी होती है और टिबिया लेग की जो हड्डी होती है उसमें होता है। अगर कोई भी चोट के कारण इस कार्टिलेज में डिफेक्ट आ जाए या कोई रीजन बन जाए तो वो हमको पेन करने लग जाता है, क्योंकि कार्टिलेज में सेंसेशंस नहीं होते हैं, संवेदनाएँ नहीं होती, पर उसके नीचे की बोन में संवेदनाएँ होती हैं। तो अगर इस कार्टिलेज की लेयर ख़राब हो जाती है या टूट जाती है या बोनी चिप अलग हो जाता है उसका, तो उसके बाद नीचे संवेदनाओं के कारण हम लोगों को पेन होने लग जाता है और हमारी एक्टिविटीज़ प्रभावित हो जाती हैं। तो इस चीज़ को अगर हम लोग अर्ली एड्रेस कर लेते हैं, इसको डायग्नोज़ कर लेते हैं, पेन वगैरह आ रहा है तो एमआरआई करके कार्टिलेज का कितना बड़ा डिफेक्ट है वो जान करके हम उसको प्रॉपर ट्रीट कर लें, तो हम लोग घुटना ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब बेसिकली कार्टिलेज ट्रीट करने की थोड़ी अलग-अलग प्रोसीजर्स होती हैं। जैसे अगर बहुत छोटा पार्ट कार्टिलेज का है तो हम लोग आर्थोस्कोपिक डिब्राइड करके और वहाँ पर माइक्रो फ्रैक्चर्स कर सकते हैं। या तो फिर अगर कार्टिलेज का कोई पार्ट थोड़ा बड़ा है, जैसे 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर के करीब का है या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब का है, तो उसमें मोज़ेकोप्लास्टी या ऑर्ट्स प्रोसीजर करके हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बेसिकली मोज़ेकोप्लास्टी या ऑर्ट्स प्रोसीजर क्या होती है, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एसीआई ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन, मतलब हम कार्टिलेज निकाल कर उनको बाहर ग्रो करके वापस वहाँ पे अगर इम्प्लांट कर देते हैं, तो वो कार्टिलेज वापस ग्रो हो जाता है और वो डिफेक्ट फ़ील हो जाता है। तो इसे ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं मोज़ेकोप्लास्टी या ऑर्ट्स प्रोसीजर के इंडिकेशंस के बारे में। ये प्रोसीजर मेनली 50 साल से कम उम्र के पेशेंट्स में की जाती है, जिन्हें कार्टिलेज डिफेक्ट्स मेनली ट्रॉमा के कारण, चोट लगने के कारण या हल्का घिसाव होने के कारण होते हैं, और कार्टिलेज इंजरी एक लोकल एरिया में होती है जिसका साइज़ तकरीबन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब होता है। अब बात करें प्रोसीजर की, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ऑर्थोस्कोपिकली नी का एग्ज़ामिनेशन करके और जहाँ लोकल एरिया जहाँ कार्टिलेज हमारा डिफेक्टिव हुआ है उस वहाँ का अनुमान लगाकर वो कितना बड़ा है उस हिसाब से वहाँ पर पूरा बेड प्रिपेयर करते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं और वहाँ से होल करके जो इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेसिफिक आते हैं इसके, वहाँ पर होल करके वहाँ से बोन प्लग रिमूव करते हैं ख़राब वाला, और फीमर के लेटरल कोंडाइल से या जहाँ से भी कार्टिलेज यूज़फुल नहीं है, इंट्राआर्टिकुलर नहीं है, वहाँ से उसको निकाल करके और इस डिफेक्टिव एरिया में हम लोग डालते हैं इंस्ट्रूमेंटेशंस की सहायता से, और इस नी को हम लोग बचा सकते हैं। तो इस प्रोसीजर की सहायता से हम लोग वापस से कार्टिलेज को ग्रो कर पाते हैं और उस डिफेक्ट को फ़ील कर पाते हैं। इसके बाद आता है कि हमको क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है। इस प्रोसीजर के बाद हम लोगों को नॉन वेट बेयरिंग पेशेंट्स को रखना पड़ता है तकरीबन 6 सप्ताह से 2 महीने के करीब। उनका हल्के-हल्के एक्सरसाइज़ेस असिस्टेड चालू की जाती है और पेशेंट धीरे-धीरे नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ 2 से 3 महीने में पूरी तरीके से गेन कर लेता है और नॉर्मल अपने मसल पावर को गेन करने के बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकता है। तो इस तरीके से मोज़ेकोप्लास्टी से जो छोटे-छोटे कार्टिलेज के पार्ट हम लेकर पीसेस लेकर के वहाँ ग्राफ्टिंग करते हैं, या बड़े ऑर्ट्स प्रोसीजर्स के पीसेस लेकर के हम लोग वहाँ ग्राफ्ट करते हैं, तो ये प्रोसीजर करके हम लोग उस घुटने को बचा सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत एक थोड़ी सस्ती, एसीआई से थोड़ी सस्ती और कंपैरेटिवली ईज़ी प्रोसीजर हो जाती है, जिसमें कि इन्फेक्शन वगैरह का चांसेस कम रहते हैं। हाँ, इन्फेक्शन होता है, स्टिफनेस भी घुटनों में होती है, पर एज़ कम्पेयर टू एसीआई ये प्रोसीजर ईज़ी रहता है और अच्छे आउटकम्स हमको मिल पाते हैं। अब बात करते हैं मोज़ेकोप्लास्टी के कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस में मेनली इस प्रोसीजर के दौरान हमको इन्फेक्शन हो सकता है, जो नॉर्मली हर प्रोसीजर में चांसेस रहते हैं, और पोस्ट ऑफ स्टिफनेस भी आ सकती है घुटनों में। इसके अलावा जो बहुत कम लेवल पर होता है वो ये होता है कि डीवीटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या वेसल्स वगैरह इंजरी हो सकती है, या जहाँ पर हम लोगों ने प्रोसीजर की है वहाँ पर नमनेस वगैरह आ सकती है स्किन में। पर ये कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होते हैं और बहुत कम मात्रा में होते हैं, और इतनी मेजॉरिटी में या उतनी सीवियरिटी में नहीं होते हैं।
तो ये हम लोगों को घुटना बचाने की तुलना में बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे घुटने के कार्टिलेज डिफेक्ट को फील करके और हमारे घुटने को बचाने के लिए। तो इस प्रोसीजर के रिलेटेड हम लोगों ने जितनी भी बात करी संक्षिप्त में, वो हो सकता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए बहुत कामगार कर रहे। और अगर आपको और भी कुछ हमारे से पूछना है इस प्रोसीजर के बारे में तो हमें से कांटेक्ट करें। हम लोग आपका समस्याओं का निदान करने के लिए तत्पर हैं। नमस्कार।